हेलो जी। तो ये जो मौसम चल रहा है सितंबर और अक्टूबर का, ये महीना मतलब इतना पसीना आता है और गर्म सर्द तकरीबन लोग हो ही जाते हैं, बुखार भी तकरीबन लोगों को हो जाता है। तो मैं मेरे को भी बुखार हुआ और ज़ुकाम। तो मेरा गाइस ज़ुकाम कैसा है, शुरू से ही ऐसे होता है कि जो ज़ुकाम होता है तो उसका रेशा मेरे कान में चला जाता है। ज़ुकाम बुखार तो ठीक हो गया। मैं तो, आप लोगों को पता ही है कि मैं तो अपने घर के ही मतलब देसी आयुर्वेदिक दवाई यूज़ करती हूँ, घर की भी नहीं, बाज़ार से लेके आती हूँ। गिलोय, महासुदर्शन बट्टी और अमृतारिष्ट। पहले शुरू शुरू में तो मैं भी डरा करती थी, क्या बुखार उतरेगा कि नहीं उतरेगा। अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं आराम से अपना, जैसे हम अंग्रेजी दवाई खा के तो हम निढाल होकर पड़े रहते हैं, मगर जब हम आयुर्वेदा यूज़ करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है और हमें कोई इतनी ख़ास परेशानी नहीं होती। हम अपना जो रूटीन वर्क है बल्कि ज़्यादा ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। तो मेरे को ज़ुकाम था और बुखार था और गला ख़राब। गले में तो आपको पता ही है कि मैं ऐसे बताती हूँ कि ऐसे गले में हल्दी रख लेती हूँ और हल्दी और नमक के गरारे करो। तो ये मेरा ठीक तो हो गया, मगर मेरे कान में रेशा चला गया। तो एक तो हम रहते भी दूर हैं, नहीं तो जाके साफ़ करवा आती शहर जाके। हमारे शहर में एक डॉक्टर है बंगाली, वो नाक कान गले के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो वो रेशा वगैरह अच्छी दवाई दे देते हैं। अगर मेरे को ये कितने साल हो गए, ये मतलब 2017 से मैं बताती हूँ, 2018 के बाद मैंने अंग्रेज़ी दवाई नहीं खाई। मगर ये कान की मेरे को तकरीबन इन दिनों में मेरे को इसकी प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि गर्म सर्द तकरीबन हो ही जाते हैं। तो बुखार ये एक साल में तो बुखार आने ही आना है। और ये गला ख़राब और ज़ुकाम इस मौसम में, जो जो ये गर्मी और सर्द के मौसम है, तकरीबन पिछले साल भी मैं यही जुलाई या सितंबर में बीमार पड़ी थी, तो कान की प्रॉब्लम हुई थी, तो दवाई लेके आई थी। तो इस बार भी मैं दवाई लेके आई। दवाई मेरे को लेके आनी थी, मगर मेरे से शहर जाया ही नहीं गया। तो फिर मैंने घर पे ये मैंने बनाया था, दिखाती हूँ मैं अब। ये मैंने प्याज और मेथी दाने का मैंने तेल बनाया था। इसको स्लो आंच पे मैंने एक प्याज और 2 चमचे के करीब मेथी दाना डाल के स्लो गैस पे रख दिया था। ये तेल बनाया और इसको फिर गाइस ऐसे करके ना, ये कटोरी है मेरी पीतल की, छन्ना कहते हैं इसको। तो ऐसे पानी गरम करके पतीले में, देखो ये ऐसे पतीले में पानी गरम, ऐसे पतीले में पानी गरम करके ना ऐसे इसमें रखते हैं। और कान में इसको मैंने फिर कितने दिन, शनिवार से लेके तकरीबन शुक्रवार तक मैंने ये सब ये कान में डाला। और कान को डाल के ना, मतलब ये तेल डाल के 5 मिनट ऐसे पड़े रहे और फिर सारा जो तेल है वो बाहर निकाल देना। तेल के साथ जो रेशा होता है वो बाहर निकल आता है, मतलब तेल अंदर नहीं रहने देना। तो फिर ये मैं 5-6 दिन तो ऐसे करती रही। तो हाँ, ठीक हो जाता था। अगले दिन फिर कान में मतलब दर्द तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी थोड़ी से वो इरिटेट सा करता था, है ना। तो फिर मैं तेल डालती और इसको ऐसे उल्टा कर देती, जितना रेशा होता निकल जाता। तो कल फिर मैं हार के शहर गई, मगर वो जो डॉक्टर साहब है वो वहाँ से क्लिनिक ही चेंज करके चले गए। तो फिर वो काफ़ी दूर था, तो मैं फिर ऐसे ही आ गई। तो फिर मैंने आके फिर टीवी लगाया, यूट्यूब पर एक हकीम साहब आते हैं, हाँ, डॉक्टर इब्राहिम, तो उनका देखा। तो वो फिर पस के लिए उन्होंने बताया
कि तुलसी के इतने सारे पत्ते पीस लो और उसको मतलब कुचल लो उसमें अपनी खरल में, और 1 कप तेल में उसको जला दो। फिर आज सुबह मैंने वो तेल बनाया, ये देखिएगा इस, तो ये मैंने फिर तुलसी का तेल बनाया सुबह, और फिर इसको मैंने कान में डाला। कान में डालने का तरीका वही है, पतीली में पानी गर्म करो और उसमें कोली में थोड़ा सा ये डाल के 5 मिनट पा के आपने ऐसे करना है, और उसके बाद आपने कान उल्टा कर देना है, क्योंकि जो तेल के साथ रेशा भी बाहर आ जाएगा। अगर आपने तेल डाल के ऐसे ही रखा तो वो रेशा और अंदर चला जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा नुकसान देगा। वो कोई ना कोई मांस का पीस या वो जो गंद है वो अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा। तो आपने जब भी तेल डालना है तो उसको 5 मिनट ऐसे रख के फिर आपने उसको ऐसे उल्टा करके निकाल देना। तो आज शनिवार से लेकर मतलब पिछले शनिवार से मैंने ये शुरू किया था, और आज शनिवार है, और बाई गॉड मेरा कान बिल्कुल ठीक है। आज तो बिल्कुल कान में कोई मेरे को रेशा नहीं महसूस हो रहा। ये तुलसी का तेल बस मैंने आज सुबह ही उठी थी मैं, सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, 4 बजे उठ गई थी। तो ये मैंने 5 साढ़े 5 मैंने ये तैयार कर लिया था, और फिर ये मैंने डाला था। उसके बाद मैंने अभी नहीं डाला, सोच रही हूँ जरा रात को सोते वक्त डालूँगी, नहीं तो फिर ये आयुर्वेदा की जो दवाई है बस सुबह सुबह खा लो तो सारा दिन आपकी एनर्जी बनी रहती है। तो वो एक मेरे को पैर पर भी चोट लगी थी, तो वो भी मेरे को लोग कहते हैं कि ये तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है इसका, गुम चोट का। मगर मेरे तो कोई मेरे को दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं सुबह मेरी रूटीन है गाइज़, मैं हल्दी और अपना थोड़ा सा उसमें चूना भी डालती हूँ। तो चूना जो लेते हैं वो 3 महीने में मतलब 3 महीने लेके 15 दिन छोड़ना होता है। तो उसका पानी मैं तो डबल कपड़ा छान के मैंने कई बार दिखाया भी है अपनी मेरी पिछली वीडियो में भी कैसे लेना है चूना। तो वो पानी लेती हूँ, और एक मैंने दालचीनी और सौंठ वो शहद में मिला के रखी हुई है, तो मैं सुबह हल्दी के पानी के साथ वो ले लेती हूँ। तो मेरे को कोई पैर के जो मैंने सट की वीडियो भी डाली थी तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। तो मेरा पैर भी है, तीसरा दिन है, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं, मगर 2 दिन तो उसने वज़न नहीं लिया, मगर अब वज़न ले रहा है। सोजिश थोड़ी सी है, थोड़ी सी मैंने उस पर आज बर्फ़ की टकोर की थी और खुला उसको छोड़ दिया था। ओके गाइस।